हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश व स्वस्थ होंगे। मैं आपकी गणित की अध्यापिका हिमानी और आज हम करने वाले हैं पाठ 2 तुलना, और आप कह सकते हैं कंपैरिजन। बच्चों, पाठ 2 तुलना आप सभी की किताबों में पेज नंबर 8 पर दिया गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 8 खोल लीजिए। मैं आशा करती हूँ बच्चों पेज नंबर 8 पर आप सभी को शीर्षक या हेडिंग मिल गई होगी, पाठ 2 तुलना। बच्चों, पाठ 2 तुलना का यह हमारा भाग 1 है। चलिए तो शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में बच्चों हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं 2 शब्द जो कि है छोटा या बड़ा, और आप उसे कह सकते हैं स्मॉल या बिग। स्मॉल मीन्स होता है बच्चों छोटा, जबकि बिग मीन्स होता है बच्चों बड़ा। अब हमें इन्हीं 2 शब्दों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को पूरा करना है, जिसमें बच्चों प्रश्न है बड़े चित्र के लिए ब तथा छोटे चित्र के लिए छ लिखिए। चलिए बच्चों तो करते हैं इस प्रश्न को। तो बच्चों आप देख सकते हैं पहले डब्बे में हमें 2 आम दिए गए हैं, जिसमें एक आम छोटा है और एक आम बड़ा है। तो बच्चों जो आम आपको छोटा लग रहा है उसके आगे आप क्या लिखेंगे? छ, और जो आम बड़ा है उसके आगे आप लिखेंगे ब। तो बच्चों ये आम जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा है, इसलिए हम इसके रिक्त स्थान में लिखेंगे छ। जबकि बच्चों ये आम बड़ा है तो इसके रिक्त स्थान में हम लिखेंगे ब।
आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए तो अगला देखते हैं बच्चों। अगले डब्बे में हमें आइसक्रीम दी गई है, तो जो छोटी आइसक्रीम है उसमें छ लिखना है, जो बड़ी आइसक्रीम है उसमें ब लिखना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यह आइसक्रीम छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे छ, जबकि ये आइसक्रीम बड़ी है तो इसके अंदर हम लिखेंगे बा। तो बच्चों आपको इसी तरीके से इस प्रश्न के बचे हुए भागों को पूरा कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हम हमारा अगला शीर्षक है लंबा या छोटा। और लंबा या छोटा किस चीज में ये मान रहे हैं? ऊंचाई में, कि कौन सी चीज ज्यादा ऊंची है या कौन सी चीज ज्यादा छोटी है, कम ऊंची है। तो लंबा या छोटा, या आप बोल सकते हैं बच्चों टॉल या फिर शॉर्ट, वो भी ऊंचाई के अनुसार, हाइट के अनुसार। ओके बच्चों, चलिए तो अगला शीर्षक करते हैं। तो बच्चों इसी शीर्षक पर आधारित हमें अब एक प्रश्न दिया गया है, उसी प्रश्न को अब हमें पूरा करना है। तो प्रश्न है बच्चों, लंबे चित्र के लिए ला तथा छोटे चित्र के लिए छा लिखिए। चलिए बच्चों तो करते हैं इस प्रश्न को। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें पहला डब्बा दिया गया है जिसमें क्या बनी हुई है? आइसक्रीम। तो जो आइसक्रीम लंबी है उसमें हमें ला लिखना है और जो आइसक्रीम छोटी है उसमें छा लिखना है।
बच्चों ये आइसक्रीम लंबी है इसलिए हम इसमें ला लिखेंगे और ये आइसक्रीम छोटी है इसलिए हम इसमें छा लिखेंगे। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप इस प्रश्न के बचे हुए भागों को पूरा करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों अगले शीर्षक पर, जो कि है मोटा और पतला, या आप कह सकते हैं थिन और थिक। थिन कहते हैं पतले को और थिक कहते हैं मोटे को। तो बच्चों इसी शीर्षक पर आधारित हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसे हमें करना है। तो बच्चों प्रश्न है, मोटे चित्र के लिए माँ और पतले चित्र के लिए पा लिखिए। तो बच्चों इसमें जो चित्र मोटा है या फिर थिक है उसके लिए हमें माँ लिखना होगा और जो चित्र पतला है उसके लिए हमें पा लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला डब्बा। तो पहले डब्बे में हमें कुछ कैप्स दी गई हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये वाली कैप पतली है इसलिए हम इसमें लिखेंगे पा, जबकि ये वाली कैप मोटी है तो इसमें हम लिखेंगे मा। और इसी तरीके से बच्चों आप इस प्रश्न के भी बचे हुए भागों को इसी तरीके से पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक, अगला शीर्षक है हमारा पेज नंबर 10 पर, जो कि है अंदर व बाहर, और आप कह सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड। तो इन्हीं दो शब्द के आधार पर हमें प्रश्न दिया गया है बच्चों, जो कि है अंदर के लिए आ तथा बाहर के लिए बा लिखिए।
तो बच्चों इस प्रश्न में हमें पहले डब्बे में दिया गया है फल। तो आप देख सकते हैं एक में फल थाली में है, थाली के अंदर है, और जबकि दूसरे में फल थाली के बाहर है। तो बच्चों पहले चित्र को देखते हुए आप उसमें लिखेंगे आ, क्योंकि फल थाली के अंदर है, थाली में है। लेकिन दूसरे चित्र में वही फल थाली के बाहर है, इसलिए आप दूसरे चित्र को देखकर उसमें लिखेंगे बा। और इसी तरीके से बच्चों आप इस प्रश्न के सभी भागों को पूरा कर लेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले शीर्षक पे, अगले पन्ने पर। तो अगले शीर्षक है हमारा ज्यादा, कम, एक या कुछ भी नहीं। ज्यादा के लिए हम बोलते हैं बच्चों मैनी, कम के लिए फ्यू, एक या कुछ भी नहीं के लिए वन और नन। ओके बच्चों, चलिए तो करते हैं नेक्स्ट शीर्षक को, जो कि है ज्यादा, एक, मैनी, फ्यू या फिर वन और नन। और इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्न को पूरा करना है। तो प्रश्न है बच्चों, जो चित्र एक दर्शाता हो उस पर टिक का चिन्ह लगाएं। तो बच्चों आपको सभी चित्रों को देखते हुए उस चित्र पर टिक का साइन लगाना है जिसमें सिर्फ एक चित्र बना हुआ है या सिर्फ किसी एक संख्या को दर्शाता है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो तीसरा चित्र है, एक गुब्बारा है उस चित्र में। तो क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही गुब्बारा है, इसलिए हम चारों चित्रों में से तीसरे चित्र पर टिक करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जो चित्र बहुत अधिक दर्शाता हो उस पर टिक का चिन्ह लगाएं। तो अब बच्चों हमें बहुत अधिक वाले पर टिक लगाना है। तो आप सभी चित्रों को अपनी किताब में देखेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा तितलियां पहले चित्र में हैं और हमें इस प्रश्न में सबसे ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में जहां पर हमें चित्र दिया गया है उस पर टिक लगाना है। तो हमें पहले चित्र में सबसे ज्यादा तितलियां नजर आ रही हैं, इसलिए हम पहले चित्र पर टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि है, जो चित्र कुछ ना दर्शाता हो उस पर टिक का चिन्ह लगाएं। अब हमें ऐसे चित्र पर टिक लगाना है जहां पर कुछ ना हो।
तो बच्चों आप देख सकते हैं अपनी किताबों में कि सभी चित्रों में फल है, सिर्फ एक चित्र में फल नहीं है, वो चित्र है चौथा चित्र। तो इस प्रश्न में आप चौथे चित्र पर टिक लगाएंगे। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है बच्चों, जो चित्र कम दर्शाता हो उस पर एक चिन्ह लगाएं। तो हमें उस चित्र पर टिक लगाना है जिसमें सबसे कम फूल दर्शाए जा रहे हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि चारों चित्रों में से तीसरे चित्र ऐसा है जिसमें सबसे कम फूल दर्शाए जा रहे हैं, इसलिए आप तीसरे चित्र पर टिक करेंगे और इसी के साथ इस शीर्षक को समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं अगले पन्ने पर, पेज नंबर 12 पर, जिसपे हमारा शीर्षक है समान और विभिन्न। समान और भिन्न। समान होता है सेम और भिन्न होता है अलग अलग, या आप बोल सकते हैं ऑड। ओके बच्चों, चलिए करते हैं। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्न को पूरा करना है। तो प्रश्न है समान वस्तु पर टिक का चिन्ह लगाएं और भिन्न वस्तु पर टिक का चिन्ह लगाएं। तो हमें देखना है कि किस बॉक्स में, किस डब्बे में समान वस्तुएं हैं और किस बॉक्स में भिन्न वस्तुएं हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले बॉक्स में देखें बच्चों, तो यहाँ पर तो भिन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर गाजर हैं और 1 सेब है। तो ये वस्तुएं भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई, एक जैसी नहीं है, इसलिए हम इस पर चिन्ह नहीं लगाएंगे बच्चों। अगला चलते हैं। अगले में बच्चों हमें फूल दिए गए हैं, लेकिन सभी फूल ही हैं, फूल के अलावा यहाँ पर और कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए ये सारे वस्तुएं कैसी हुई, ये सारी वस्तुएं सेम हुई, समान हुई, इसलिए हम इस पर टिक का चिन्ह लगाएंगे। अगला आते हैं बच्चों। अगले में आप देख सकते हैं बच्चों कि अगले में हमें मुर्गी के बच्चे दिए गए हैं और एक चूहा भी दिया गया है। तो चूहे के होने से ये चित्र भिन्न का चित्र हो जाता है, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। आगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है कपड़े। कपड़ों में एक फ्रॉक है, 2 शर्ट है, बट वो सारे एक ही कैटेगरी में, एक ही चीज में आते हैं, एक ही वस्तु में आते हैं, जो कि होती है कपड़े। तो आप कपड़ों पे इस पे चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें समान हैं। इसी तरीके से बच्चों आप भिन्न वस्तु पर भी चिन्ह लगा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शीर्षक पर, जो कि है छोटे वाले चित्र से शुरू करें। छोटे वाले चित्र से शुरू करें। तो बच्चों हमें यहाँ पर इन चित्रों को आकार के अनुसार संख्या देनी है। जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा संख्या 1, उससे बड़ा संख्या 2, उससे बड़ा संख्या 3 और सबसे बड़ा संख्या 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग आकारों की आइसक्रीम दी गई है। तो उन्हीं के आकारों के हिसाब से आप इन आइसक्रीम्स को क्या देंगे, संख्या देंगे।
तो बच्चों आप देख सकते हैं सबसे छोटी आइसक्रीम यहाँ पर ये है, तो हम इसे संख्या देंगे 1, फिर ये है तो संख्या 2, संख्या 3 व सबसे आखिर में सबसे बड़ी आइसक्रीम वो हो जाएगी संख्या 4। इसी तरीके से बच्चों आप इस प्रश्न का अगला भाग करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शीर्षक पर, जो कि है बड़े वाले चित्र से शुरू करें। तो बच्चों जैसे आपने छोटे वाले चित्र से शुरू करते हुए संख्या दी थी, अब आपको बड़े वाले चित्र से शुरू करते हुए संख्या देनी है। अगर मैं इसी प्रश्न में आपको ये शीर्षक समझाऊं तो यहाँ पर सबसे बड़ी आइसक्रीम ये वाली है, तो हम इसको सबसे पहली संख्या देंगे, फिर ये हो जाएगी हमारी संख्या 2, 3 और ये 4। नीचे वाली संख्या बड़ी वस्तुओं के अनुसार पे है, बड़ी से छोटी, जबकि ऊपर वाली संख्या छोटी से बड़ी संख्याओं के आधार पर है। तो बच्चों इस प्रश्न के भागों को आप सभी खुद अपने गृह कार्य से पूरा करके आएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाय बाय, ध्यान रखिए।